अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, सुबह हो गई है और ये मैं आई थी बाहर गार्डन में। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, यहाँ से सफाई करने लगी नीचे गली की, तो मुझे नज़र आया ये घूंगा कहते हैं इसको, यहाँ पर तो इसको शनके कहते हैं। तो ये अच्छा लगता है मुझे ना, इसके अंदर जो CPCS का घर बना है उसके अंदर घुस जाता है इसको छेड़ो तो। लेकिन वो एक ब्राउन कलर के होते हैं, नक्श नके, वो इतने गंदे लगते हैं, उनको देख के दिल ख़राब होता है। लेकिन बच्चे बहुत खेलते हैं उनके साथ और वो होते भी बहुत ज़्यादा हैं घास में। और वो देखिए जी, सारी गाय बैठी हुई सुकून से, ये कभी सामने नज़र आती हैं, कभी पता नहीं कहाँ ऊपर चली जाती हैं, लेकिन अभी ये यहीं रहती हैं। कभी ये बिल्कुल ग्रिल के पास आ जाती हैं, तो मैंने कहा जाके पास से देख के आऊँ। सुबह सुबह इनकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो आज मुझे थोड़ी सी सफाई करनी थी, मौसम मुझे ठीक लग रहा था। सुबह जब बच्चे गए हैं बहुत तेज़ बारिश थी, लेकिन अब शुक्र है कि पहले से बेहतर है, अब नहीं हो रही बारिश। तो नीचे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्श में आपको पता है जगह जगह जो खला होते हैं ना, उनमें पता नहीं कहाँ से पौधे उग जाते हैं, समझ ही नहीं आती। और फिर वो मुश्किल होता है साफ़ करना, मतलब आपने छुरियों से और वो लेके रंबियाँ सी उनके साथ आपने अंदर से निकाली। ये देखें जैसे ये है ना, ऐसे मेरी सारी गली के नीचे है। तो मैं तैयारी करके बैठी थी, ये सारा सामान, चेयर, छोटी बाल्टी, ये सब मैं नीचे लेके जाना था और जाके सारी नीचे सफाई की। ये देखिए कितने बुरे लग रहे हैं, ये दरवाजे के सामने हैं। तो मैं अब इसकी आज सफाई करने लगी हूँ। तो इस वक्त तकरीबन 10 बज रहे हैं। मैंने 10 बजे शुरू किया और मैं पूरे 1 बजे ख़त्म हुई। मतलब बच्चे स्कूल से, किंडरगार्टन से आ गए थे और मैंने तब ये सारा समेटा था। और ये उस दिन का घास पड़ा हुआ है यहाँ पे, काट के उन्होंने, जगह ही नहीं थी टोने में। आज जाना है BO, तो फिर आज वो खाली होगा तो मैं फिर सारा डालूंगी। तो ये देखे मैंने पूरे 3 घंटे लगा के, इतनी मेहनत से। बहुत मुश्किल है बाबा, ये छुरी के साथ हर एक जो ईंट है उसके अंदर से आपने निकालना, फिर साथ साथ सफाई करनी। अच्छा नहीं लगता जब आपका मेन दरवाजे पे ही गंद है, तो आप अंदर जितनी मर्जी अपने घर में सफाई कर लें, कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ जर्मन लोग तो अंदर आते ही नहीं। पिछली बार क्या करती थी मैं ना, पाइप के साथ धो देती, यहाँ टूटी लगी हुई पानी की। तो इस बार हमें जो पानी का बिल आया है ना, वही 2000 यूरो आया। तो मैंने कहा कंट्रोल, समझना कंट्रोल। यहाँ पानी बहुत महंगा है। जर्मन लोग अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ नहीं धोते ये, और ना इतना खुला पानी। इन्होंने जो बारिशों का पानी है ना, वो भी संभाल के रखा, वो भी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने नीचे वो लगाए होते हैं जो ऊपर से पानी आता है, उसके लिए बड़े बड़े इन्होंने ना प्लास्टिक के ड्रम से रखे होते हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। और बर्तन ये जो है एक बार भर लेते हैं सारी सिंक, और उसके अंदर बर्तनों को हल्का हल्का खंगाल के कपड़ों से साफ़ कर लेते हैं। ये पानी बहुत सोच सोच के इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल कतरा कतरा। और हम पाकिस्तानियों को आते हैं खुले, चलाओ जी सब कुछ, पाइप चल गया तो भूल जाओ, मोटर चल रही है। लेकिन यहाँ पानी बहुत, बिजली से भी महंगा यहाँ पानी है। चलें जी, सफाई हो गई थी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ जी मटन का हलीम। मैं नॉर्मली हमेशा अब तक, जब से शादी हुई अब से लेकर, मैं सिर्फ चिकन का बनाती हूँ। लेकिन कल आया था गोश्त फ्रेश, तो मैंने कहा चलें बोनलेस ना बकरे का गोश्त है, उसके साथ बना के देखते हैं। लेकिन मज़े का बना था। मैं नॉर्मली बकरा बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन हम चर्बी वगैरह ज़्यादा नहीं लगाते, ना हड्डियाँ, बिल्कुल साफ़। हमने जब भी खाना है हम बिल्कुल साफ़ करके, उसके वो लगता ही नहीं है कि बकरे का गोश्त है। तो मैंने कहा चलो आज इसके साथ ट्राई करती हूँ। तो मेरे पास था कोई आधा किलो से ज़्यादा हलीम, और साथ मेरे पास वो दालों वाला पैकेट था। उसमें पहले मैं पैकेट मंगाती हूँ, उसमें होता है साथ ही पाउडर भी, और ना जो दालें और गंदम वगैरह होती हैं वो भी पाउडर में बनी होती हैं, वो जल्दी बन जाता है। लेकिन इस बार जो मुझे मिला है, मतलब जो मैंने मंगवाया है, वो है दालें साबुत हैं सब कुछ। तो फिर मैंने जी तेल डाला है सबसे पहले, और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, अदरक लहसुन और अजवाइन और ज़ीरा डाल के। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा रेसिपी में, लेकिन मैं गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए पहले इसको फ्राई करूँगी अच्छे से। जब वो थोड़ा फ्राई हो जाएगा फिर उसमें मसाला डालूँगी और फिर बाकी चीज़ें। तो बहुत सारा अदरक लहसुन डाला, क्योंकि जो मर्ज़ी है, नहीं है चर्बी साथ लगी, लेकिन स्मेल तो आती है ना मुझे उसकी, पता नहीं क्यों। खाना तो मैंने होता नहीं है, फिर भी मैं उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए ना 100 पंगे लेती हूँ। अगर मैंने अलग से बनाना है तब भी मैं खड़ा मसाला वो डालती हूँ, मोटी काली मिर्च और लौंग डाल दूँगी, और कड़ी पत्ता, इस तरह की। लेकिन अभी सिर्फ अदरक लहसुन में और अजवाइन और जीरे में मैंने इसको फ्राई कर लिया था। साथ साथ शाम की चाय बन रही थी। ये तकरीबन इस वक्त 3 बजे का टाइम है, लेकिन मैंने इसको अभी रख दिया था। ये कोई 5-6 घंटे पकेगा। आपको पता है मटन तो इतनी जल्दी नहीं गलता, तो इसलिए मैंने इसको ना 3 बजे ही रख दिया था, और तकरीबन 7 बजे तक मेरा रेडी हो गया था। फिर मैंने नान भी बनाए थे साथ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल जी इसको अच्छे से फ्राई करते हैं, और फिर इसमें मसाला डाल के दालें भी डालते हैं। जब मैंने पैकेट खोला ना, उसमें दालें बहुत थोड़ी थी, मतलब गंदम ही गंदम नज़र आ रही थी। फिर मैंने खुद एक प्याली जो है वो दालों की अपनी मिक्स की, सारी दालें 3-4 किस्म की दालें और लेके, और फिर उसमें मिक्स की। मुझे लगा था कि जो है वो 1-2 दालें कम होती, लेकिन
इस पैकेट में सिर्फ गंदम ही ज़्यादा निकली, आप देखना। अच्छा, मैंने इसके अलावा ना ब्राउन प्याज भी थोड़ा सा डाला था। मुझे अच्छा लगता है शोरबे वाले सालन में ये ब्राउन प्याज इस्तेमाल करना। वो जो हम प्याज नॉर्मली काट के फ्रेश भूनते हैं उसका अलग टेस्ट होता है, लेकिन इसका अलग टेस्ट होता है। तो मैंने कोई 2 चम्मच डाले थे, थोड़ा सा टेस्ट मैंने का डिफरेंट हो जाएगा। बाद में तड़का तो लगना ही है ब्राउन प्याज का, लेकिन मैंने ये भी डाले थे। अच्छा, इसके बाद मैंने ना कोई आधे से ज़्यादा पैकेट जो है ना वो शान हलीम का जो मसाला होता है वो डाला था। नॉर्मली ये एक पैकेट में दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने शायद कहीं और भी इस्तेमाल कर लिया। पहले कहीं हलीम बनाया तो उसमें मसाला नहीं था, मेरे पास सिर्फ दालें रह गई थी। तो फिर मैं अलग से ना, जब उस दिन पाकिस्तानी मंगवाया है ना अपना सामान सारा, तो उसमें मैंने सिर्फ हलीम का मसाला मंगवाया। जैसे कौरमा और बिरयानी मसाला होते हैं ना, ऐसे अलग से मसाला भी मिल जाता है। तो मैंने आधे से ज़्यादा पैकेट डाला था। इसको 10-15 मिनट भूनूंगी और फिर उसके बाद ये देखेंगे, मैंने दालों का ना पूरा पैकेट नहीं डाला क्योंकि इसमें ज़्यादा गंदम थी और दालें थोड़ी सी थी। लाल मसर थे और चने की 2 दालें थी बस ना, तो इसके साथ तो टेस्ट नहीं आना था। फिर मैंने जी सोचा क्यों ना खुद जुगाड़ लगाया जाए, और मैंने फिर खुद एक प्याली में ना 3-4 दालें मिक्स करके सारी, और फिर वो भी डाल दी थी। फिर इनको थोड़ा सा भून के और फिर मैंने 10 से 12 गिलास पानी के डाल दिए थे। चिकन में आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें आप 6-7 भी डाल लें तो काफ़ी होता है। लेकिन इसका मैंने एक तो ज़्यादा बनाया था और दूसरा इसमें मटन था, तो फिर उसके लिए मैंने इसमें ना काफ़ी सारा पानी डाला था, मतलब पतीली फुल हो गई थी मेरी। चलें जी, अब इसमें डाल दिया पानी। अब ये पकता रहे जी शाम तक, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसमें चलाते रहें। गंदम जो है ना वो चिपक जाती है, आपको पता आटा बन जाता है वो, तो फिर चिपक जाती है। लेकिन अगर आपने पानी ज़्यादा डाला होगा तो फिर नहीं। तो मैं वक्तन फ़क्तन आके इसमें वो चलाती रहती थी चम्मच, और ये देखिए गाढ़ा हो गया है ना। अब इसमें चलाएंगे हम हल्का सा हैंड मिक्सर जो है, उससे थोड़ा सा ना इसकी जो है वो बोटियाँ जो है उनको क्रश करेंगे। और ये जो मोटी मोटी गंदम है ये भी, तो यहाँ से मैंने निकाली मशीन और इसमें कोई 2-3 मिनट। अगर आप ज़्यादा पेस्ट बनाएंगे ना तो वो हलीम नहीं लगेगा, वो कुछ और ही, तो आपने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रहने देना है। तो मैंने भी ना ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया था। और अगर आपने चिकन डाला होता है तो फिर उसकी सारी बोटियाँ निकाल के उसके रेशे करने पड़ते हैं, लेकिन इस तरह अगर आप बोनलेस के साथ बनाएंगे ना, चिकन का भी बोनलेस यूज़ कर सकते हैं और आप मटन का भी, तो फिर इसमें आपको बोटियाँ बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसके अंदर ही उसमें मशीन चलाएँ और ठीक है, साथ साथ चम्मच भी चलाते रहें ताकि जो नीचे जुड़ा है वो भी उतर जाए। तो अच्छा बन गया था। अब ये देखने में गाढ़ा लग रहा है ना, लेकिन बाद में आपने थोड़ा सा पानी 1 गिलास और डालना है, क्योंकि जब आपने वो तड़का लगाना है ना प्याज का, तो वो फिर थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा, फिर और गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने एक तरफ ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और 3-4 प्याज मैंने काट लिए थे। तो अब इनको फ्राई करूँगी क्योंकि मुझे बाद में भी चाहिए ऊपर डालने के लिए, और साथ में लगाऊंगी तड़का प्याज का, और फिर इसको कोई आधा घंटा के लिए और पकाऊंगी। पानी मैंने डाल दिया था इसमें पहले ही। तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी और बीच में पीटीसीएल बजना शुरू हो गया। तो जब भी वॉइस ओवर करनी हो ना, कोशिश यही होती है कि बच्चे ना हों, सुकून हो, लेकिन रात को करूँ तो वो अजीब सी लगती है आवाज़, फिर डर डर के बंदा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा होता है। तो इस वक्त दिन के टाइम में वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन जी पीटीसीएल बोल पड़ा, इसलिए मैं वहीं पे स्टॉप कर दिया मैंने। चलें जी, मेरा तड़का लग गया था और इसमें से ना तड़के से पहले मैंने ना कोई आधा निकाल दिया था हलीम। मैं क्या करती हूँ, मैं आपसे कल एक और चीज़ शेयर करूँगी। मैं जब मेहमान आने हो ना तो मेरे पास 2-3 खाने रेडी होते हैं। एक तो मैंने हलीम लाजमी फ्रीज़ किया होता है बगैर तड़के के, और एक मैंने कोफ्ते जो है ना वो लाजमी मेरे पास पड़े होते हैं। क्योंकि आप एक दिन में आपने अगर 4-5 खाने बनाने और बच्चों के साथ, आपको पता है आपके पास टाइम नहीं होता, और वीकेंड पे और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मेहमान आते भी वीकेंड पे। तो मैंने इसमें से आधा हलीम जो है निकाल के वो फ्रीज़ कर दिया था, और ये सिर्फ जितना भी खाना था उतना रख के इसमें मैंने तड़का लगा दिया था। साथ मैंने अदरक काट के, हरी मिर्चें काट के और धनिया मैंने ऊपर ही डाल दिया था, अलग से नहीं रखा था, और लीमू और चाट मसाला। चलिए जी, आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। अच्छा, मैंने पहली बार मटन के साथ ट्राई किया, लेकिन बहुत मज़े का बना था। एक तो ना उसमें स्मेल आ रही थी क्योंकि चर्बी कोई नहीं थी साथ, और बहुत मज़े का, डिफरेंट टेस्ट था, मज़े का बना था। मैंने आज तक ना खाया है और ना मैंने कभी बनाया, लेकिन आज मैंने ट्राई किया, बहुत मज़े का बना। तो आगे ईद आ रही है, आप भी ज़रूर मटन के साथ ट्राई कीजिएगा। मुझे लगता है सब बनाते होंगे, लेकिन आप अगर चिकन के साथ बनाते तो मटन के साथ भी ट्राई करके देखिए, कितनी अच्छी शक्ल है। ओए यमी यमी। अब हम बनाते हैं नान। अच्छा, मैंने जो थाई है ना वो सुबह ही गूंद के रख ली थी, और आटा जो है अच्छी तरह से उसका फूल गया था जो मैंने गूंदा। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको रेसिपी चाहिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। मैंने सिर्फ 4 नान बनाए थे, 3 मेरे बन चुके थे। ये लास्ट मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ, अगर मैं सारे बनाती तो बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी। अच्छा, कुछ लोग ना जब नान के ऊपर वो ऑयल और दूध और तिल मिक्स करके लगाते हैं, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि दही में मिक्स करके तेल लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छे, वो मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था, वाकई बहुत अच्छे बने थे। तो अब मैं दही में मिक्स करके लगाती हूँ। तो मैं ना पाकिस्तान जब रहती थी तो शादी से पहले मैंने कभी खाने नहीं बनाए थे। मेरा काम था बस सफाइयों का ना, बस मैंने सारा दिन सफाइयाँ ही करते रहना। खाने का ना मुझे बनाने का शौक़ था, ना मैंने कभी बनाया।
लेकिन यहाँ आके शादी के बाद जो मैंने खाने बनाए हैं, मतलब क्या कौन कौन सी डिश है जो मैंने नहीं ट्राई की। हमारी जो पाकिस्तानी बड़ी बड़ी डिशें हैं ना वो तो सारी खैर आती, लेकिन मैं चाइनीज़ भी ट्राई की मैंने ना। ये पास्ता और लजानिया और हर चीज़ मैंने बना के, मंचूरियन सब मैं बना लेती हूँ। लेकिन जो अपने पाकिस्तानी खाने हैं ना उनमें तो एक्सपर्ट हो गई हूँ ये निहारी हो गई, हलीम हो गया, बिरयानी और पाए, ये सब मैं बना लेती हूँ। और मज़े के, शुरू शुरू में ना मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता था, तो मैं क्या करती थी, वो गरम मसाला में नहीं वो करता था, बनाता था, वो जो उनका कुक खाना अच्छा नहीं बना तो पूरी डस्टबिन में फेंक दिया, तो मैं भी ऐसे ही करती थी। एक ख़राब हुआ दूसरा बना लिया। तो ऐसे मैंने सीखा, मुझे बिल्कुल भी शादी से पहले कुकिंग नहीं आती थी। चले जी, मेरे तो नान बहुत मज़े के बने थे। मुझे तो अब इजाज़त है, इंशाल्लाह कल आपसे नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।